हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे जो कि बेसिकली होने वाला है हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड। तो आप सभी को पता होगा जैसे कि एम्स बीएससी नर्सिंग में आपसे जीके वाला पोर्शन पूछा जाएगा, ठीक है। और भी कोई अगर एग्जाम होता है बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जिसमें आपका जीके वाला पोर्शन आ रहा है तो आप इस वीडियो को जो है जरूर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें बेसिकली जो है मई 2021 के करंट अफेयर्स देखेंगे, नेशनल और इंटरनेशनल। इससे पहले के जो चार पार्ट्स हैं, ठीक है, 2021 के करंट अफेयर्स के, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। एम्स बीएससी नर्सिंग 2022 जीके प्रिपरेशन की एक प्लेलिस्ट है चैनल पर, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी जो इसकी अपकमिंग वीडियोस होंगी वो भी मैं उसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं मई 2021 के करंट अफेयर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री अवॉर्डेड इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन विद इट्स टॉप प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया अवार्ड इन सोशल साइंसेज कैटेगरी ऑन मई 26, 2021। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेन, ठीक है। तो अमर्त्य सेन जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, इकोनॉमिस्ट हैं ये, और इनको नोबेल प्राइज भी पहले मिल चुका है। तो इनको प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस नाम का एक अवार्ड मिला था जो कि सोशल साइंसेज कैटेगरी में इनको मिला है 26 मई 2021 को। तो किस कंट्री ने ये अवार्ड दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हॉस्पिटल ग्रुप हैज अनाउंस्ड दैट इट विल स्टार्ट एडमिनिस्ट्रेटिंग द रशियन कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 अक्रॉस इट्स हॉस्पिटल इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है अपोलो। तो लास्ट ईयर जब कोविड का टाइम चल रहा था तो उस टाइम अपोलो हॉस्पिटल्स ने ये बोला था कि हम जो रशियन वैक्सीन है जिसका नाम स्पुतनिक 5 था या स्पुतनिक वी था, उसको हम जो है अपने हॉस्पिटल्स में लोगों को, जो भी मतलब पेशेंट्स हैं, मतलब जो भी लोग हैं जिनका वैक्सीनेशन होना है, तो हम उनको ये वाली वैक्सीन लगाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो सीबीआई का डायरेक्टर जो है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इनका नाम क्या है? सुबोध कुमार जायसवाल। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी करंट वाला जो सीबीआई के डायरेक्टर हैं उनका नाम एक बार गूगल पे सर्च करना, अगर वो चेंज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग है, आपको रिसेंट वाला पता होना चाहिए। अगर ये सेम है तब तो ठीक है, अगर चेंज होते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है। तो एनसीबी का नाम आप सभी ने सुना होगा, जब भी कोई ड्रग वगैरह का केस होता है, ड्रग डीलिंग से रिलेटेड, तो एनसीबी का रोल आता है, ठीक है। एनसीबी जो होती है उस केस की सारी इन्वेस्टिगेशंस करती है। तो उसके जो करंट डायरेक्टर जनरल है, मतलब ये 2021 मई के अकॉर्डिंग है, तो वो कौन थे? उनका नाम था राकेश अस्थाना, ठीक है। इनके भी प्रेजेंट एक बार चेक कर लेना, चेंज हुए हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप सर्च करोगे तो आपको ये चीज जो है आगे के लिए याद रहेगी, ठीक है। तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी इस बहाने और आपको कुछ सीखने को भी मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज वर्चुअली लॉन्च संजीवनी परियोजना टू प्रोवाइड मेडिकल केयर टू पीपल इन डिस्ट्रिक्ट इन होम आइसोलेशन एंड हैविंग माइल्ड एंड मॉडरेट कोविड-19 सिम्टम्स, ठीक है। तो लास्ट ईयर में 2021 में किस स्टेट ने एक प्रोग्राम को लॉन्च करा था जिसका नाम था संजीवनी परियोजना, ठीक है। जिसमें क्या था कि जो होम आइसोलेशन में लोग थे जिनके सिम्टम्स काफी माइल्ड थे, कोविड-19 के जो सिम्टम्स माइल्ड थे, उनको इस स्कीम के थ्रू जो है मेडिकल केयर जो है वो प्रोवाइड की जा रही थी। तो किस स्टेट में होता है? इसका करेक्ट आंसर जो है हरियाणा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल विल बी री इंट्रोड्यूस इन इंडिया विच वाज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन 1952। तो कौन सा एनिमल जो है दोबारा से इंडिया में री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, मतलब इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, और इसको 1952 में जो है इंडिया के अंदर एक्सटिंक्ट मान लिया गया था, यानी कि उसकी जो स्पीशीज थी बिल्कुल खत्म हो गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सेंटर्स न्यू एडवाइजरी हाउ मच डिस्टेंस कैन एरोसोल्स कैरिंग द कोविड-19 वायरस ट्रैवल इन द एयर, ठीक है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसकी एडवाइजरी के अकॉर्डिंग जो कोविड-19 के एरोसोल्स थे, जो पार्टिकल्स थे, वो कितनी दूर तक जो है एक आदमी से दूसरी तरफ जो है जा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 10 मीटर्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has developed the new anti-drug 2DG in collaboration with Dr. Reddy's Laboratory, DRL, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा DRDO। इसके बारे में आपने लास्ट ईयर सुना भी होगा। तो 2DG नाम की एक जो है एंटी कोविड ड्रग बनाई गई थी। किसने बनाई थी? डीआरडीओ ने बनाई थी, ठीक है। इसको इमरजेंसी यूज के लिए भी रखा गया था कि कोई पेशेंट अगर इमरजेंसी मतलब इमरजेंसी में होता है कोविड-19 की, तो उस टाइम पे ये ड्रग उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये जो ड्रग है वो किसके कोलैबोरेशन के साथ बनी थी? तो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डीआरडीओ हो जाएगा, यानी कि डीआरडीओ ने डीआरएल के साथ मिलकर ये ड्रग बनाई थी जिसका नाम था 2DG। तो इस ड्रग का नाम भी याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड म्यूकोरमाइकोसिस डिजीज एज एन एपिडेमिक इन द स्टेट आफ्टर सीइंग अ सर्ज इन द नंबर ऑफ ब्लैक फंगस
केसेस इन पेशेंट्स रिकवरिंग फ्रॉम कोविड-19। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो लास्ट ईयर आपने देखा था कोविड जब खत्म हो रहा था लगभग, तो उसके बाद ब्लैक फंगस नाम की एक बीमारी आई थी। ठीक है, और जिसका बेसिकली नाम क्या था, म्यूकोरमाइकोसिस डिजीज था। तो ये जो डिजीज थी ये कौन सी स्टेट में ज्यादा बढ़ी थी जिस वजह से इसको एपिडेमिक घोषित कर दिया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 94-year-old चिपको मूवमेंट लीडर एंड अ नोटेड एनवायरमेंटलिस्ट हु पास्ड अवे ड्यू टू कोविड-19 ऑन May 21, 2021। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, करंट अफेयर्स का। तो सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आपने पहले अपनी ईवीएस की बुक में या साइंस की बुक में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, जिनका रिलेशन चिपको मूवमेंट से। तो चिपको मूवमेंट बेसिकली हुआ क्या था कि जंगल को काटा जा रहा था, एक गांव के जंगल को काटा जा रहा था, तो वहां के लोगों ने क्या करा, मतलब वहां के लोग जो थे पेड़ से जाकर वो चिपक गए, उनको हक कर लिया। ठीक है, तो उनको हक कर लिया जिस वजह से जो है वो जो पेड़ काटने के लिए आए थे वो उस पेड़ को ना काट पाए। ठीक है, तो इस मूवमेंट को चिपको मूवमेंट नाम दिया गया था, और इसके जो लीडर थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, तो ये नोटेड एनवायरमेंटलिस्ट है, क्लियर है, और इनकी डेथ जो है May 21, 2021 को हो गई थी लास्ट ईयर कोविड-19 की वजह से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटेड इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट सुंदरलाल बहुगुणा वाज रिलेटेड टू विच मूवमेंट, ये भी हमने पढ़ लिया, चिपको मूवमेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द वन हैवीवेट वर्ल्ड चैंपियनशिप बिकमिंग द फर्स्ट फाइटर ऑफ इंडियन डिसेंट टू विन एन MMA वर्ल्ड टाइटल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जन सिंह भुल्लर। ठीक है, तो मैंने पहले भी बोला है कि ऐसे क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं जो कि फर्स्ट टाइम हुए हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि कौन सा ऐसा पहला इंडियन है जिसने MMA वर्ल्ड टाइटल जीता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अर्जन सिंह भुल्लर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन फार्मा कंपनी हैज पार्टनर्ड विद जॉनसन एंड जॉनसन फॉर मैन्युफैक्चरिंग इट्स कोविड-19 वैक्सीन। तो लास्ट ईयर जो है जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का नाम सुना होगा, जो कि वैक्सीन बना रही थी, तो उसके साथ किस कंपनी ने जो है कोविड-19 वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है कोलैबोरेशन किया था, तो उसका करेक्ट आंसर जो है बायोलॉजिकल ई। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स हैव बीन ड्रॉप्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19। तो इसका करेक्ट आंसर है कॉन्वल्सेंट प्लाज्मा। तो आपने लास्ट ईयर सुना होगा कि काफी सारे जो कोविड पेशेंट्स थे वो प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू जो है वो ठीक हो रहे थे। तो बेसिकली हो क्या रहा था कि एक पेशेंट जो ऑलरेडी कोविड-19 से सफर कर चुका है, तो कुछ टाइम बाद जो है उसके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती थी, उसका जो प्लाज्मा था वो दूसरे पेशेंट में ट्रांसफर किया जा रहा था जो ऑनगोइंग कोविड से सफर हो रहा था। ठीक है, तो इस जो थेरेपी है इसका नाम क्या था, कॉन्वल्सेंट प्लाज्मा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर न्यू डायरेक्टिव द सेकंड डोज ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन विल नाउ बी गिवन आफ्टर हाउ मेनी डेज। तो इसका करेक्ट आंसर है 84 डेज। ठीक है, तो लास्ट ईयर आपको पता होगा जो कोविशील्ड वैक्सीन लगवा रहा था, तो उसकी जो सेकंड डोज थी वो 84 डेज के बाद दी जानी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू हैव अ रियल डिजिटल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर है असम। तो असम में पहला जो है वो एक पहली इंडियन स्टेट बन गई जहां पर रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम लगाया गया, क्योंकि असम वगैरह जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड से वहां पर काफी बारिश वगैरह होती थी, जिस वजह से वहां पर वो जो एरिया है वो क्या है, फ्लड प्रोन एरिया, यानी कि वहां पर बाढ़ वगैरह आती रहती है मानसून के टाइम पे। तो इसलिए वहां पर जो है रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम लगाया गया, मतलब कि बाढ़ जब आ रही है तो उसका तुरंत जो है पता लग पाए, जिससे जो है जो भी मीजर्स वगैरह लेने हैं इसके रिगार्डिंग तो वो ले सके। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू मेक अ फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ ₹10 लाख फॉर एवरी चाइल्ड हु लॉस्ट बोथ देयर पेरेंट्स ड्यू टू कोविड-19 इन्फेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने ये डिसीजन लिया था कि हम उस चाइल्ड को जो है 10 लाख रुपए का जो है उसका फिक्स डिपॉजिट करेंगे जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया है कोविड-19 की वजह से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, RBI। तो ये भी एक बार फिर से चेक कर लेना, ये प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग है, May 2021 के अकॉर्डिंग है, तो इसका करेक्ट आंसर है टी रविशंकर। ठीक है, तो डिप्टी गवर्नर जो RBI के थे May 2021 के अकॉर्डिंग, उनका नाम क्या था, टी रविशंकर। तो एक बार आप इनका नाम फिर से चेक कर लेना, यही प्रेजेंटली है या फिर ये चेंज हो चुके हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन फॉर इंडिया टू विन द प्रेस्टिजियस शेख जायद बुक अवार्ड। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप देख सकते हो इंडिया से एक पहले ऐसे पर्सन की बात हो रही है जिनको प्रेस्टिजियस शेख जायद बुक अवार्ड मिला है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ताहिरा कुतुबुद्दीन। ठीक है, तो ताहिरा कुतुबुद्दीन ऐसे पहले इंडियन है जिनको शेख जायद बुक अवार्ड मिला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट अ टीम ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI हैज डिस्कवर्ड फॉसिलाइज्ड बोन फ्रेगमेंट्स ऑफ sauropod डायनासोर्स डेटिंग बैक टू अबाउट 100 मिलियन ईयर्स।
तो इसका करेक्ट आंसर है मेघालय। और ये आपके बायोलॉजी फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है, साइंस फील्ड से रिलेटेड है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इवोल्यूशन का जो चैप्टर है वो भी आप क्लास 12 की बायोलॉजी में पढ़ते हो, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सी स्टेट में जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या करती है, खुदाई वगैरह करती है, फॉसिल्स वगैरह निकालती है, तो उनको जो है फॉसिल मिला है, किसका मिला है, सॉरोपॉड डायनासोर का, जो कि माना जा रहा है कि 100 मिलियन ईयर्स अगो पुराना है, ठीक है। तो ये कहां पर मिला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द भारत रत्न रेसिपिएंट हु वाज अवार्डेड द 2020 एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड आल्सो नोन एज द इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CNR राव, ठीक है। तो कौन से ऐसे भारत रत्न रेसिपिएंट है, मतलब जिनको भारत रत्न ऑलरेडी पहले मिल चुका है, जिनको 2020 का एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड मिला है, जिसे इंटरनेशनल एनी अवार्ड्स भी कहा जाता है, तो इनका नाम क्या है, CNR राव, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड अ न्यू एंटीबॉडी डिटेक्शन बेस्ड किट डिप्को वैन दैट कैन गिव द रिजल्ट इन 75 मिनट्स एंड विल कॉस्ट ₹70। तो इसका करेक्ट आंसर है DRDO। तो DRDO ऑर्गेनाइजेशन जो है, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक एंटीबॉडी डिटेक्शन बेस्ड किट बनाई थी, मतलब कोविड जिसको है वो ये इस किट की हेल्प से जो है जान सकता था कि उसको कोविड है या नहीं, ठीक है। तो कोविड की टेस्टिंग के लिए किट बनाई थी, जिसका नाम क्या था, डिप्को वैन। तो इसकी खास बात यह थी कि 75 मिनट्स में रिजल्ट देता था, और इसकी जो कॉस्ट थी वो भी ₹75 थी। तो डिप्को वैन नाम आपको याद होना चाहिए, किसने बनाया, DRDO ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फॉर्मर इंडियन बॉक्सर हु डाइड इन May 2021 आफ्टर सफरिंग अ हार्ट अटैक। ही हैड रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 1952 हेलसिंकी ओलंपिक्स, ठीक है। तो 2021 मई में जो है एक इंडियन बॉक्सर की जो है डेथ हो गई थी हार्ट अटैक के बाद, और इन्होंने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। तो इनका नाम क्या था, इनका नाम था साक्ती मजूमदार, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द एनुअल वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सुरेश मुकुंद। तो 2020 का, ठीक है, जो वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड है वो किसको मिला था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरेश मुकुंद, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये पहले इंडियन है जिनको वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड मिला है। कोरियोग्राफी मतलब आप समझ सकते हो, जो डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं उस तरीके के, जैसे डांस को कोरियोग्राफ करना होता है, वैसे ही उसी फील्ड में जो है आपका वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड ये मिला है इनको, ठीक है। तो सुरेश मुकुंद जी का नाम जो है वो आप याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया एंड द एशियन पॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट ई बुक, ठीक है। तो ये जो बुक है जिसका नाम क्या है, इंडिया एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स द पास्ट एंड प्रेजेंट, ठीक है। तो ये जो ई बुक है इसके ऑथर कौन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवशंकर मेनन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फार्मास्यूटिकल कंपनी लॉन्च इंडिया फर्स्ट सेल्फ यूज रैपिड एंटीजन टेस्ट किट फॉर कोविड-19। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन, ठीक है। तो कौन सी ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसने इंडिया की सेल्फ यूज, यानी कि कोई भी उसको अपनी आप यूज कर सकता है, रैपिड एंटीजन टेस्ट, ठीक है। तो एंटीजन के बेस पे जो है टेस्टिंग इसमें की जा सकती है कोविड-19 की, तो किसने बनाया था, माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस कंपनी ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हॉकी स्टेडियम हैज बीन रीनेम्ड एज ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम टू मार्क द कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रिपल ओलंपियन एंड पद्मश्री बलबीर सिंह सीनियर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। तो मोहाली बेसिकली चंडीगढ़ में है, ठीक है। तो मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम जो है इसका नाम जो है चेंज करके क्या रख दिया गया, ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। क्यों रखा गया है, क्योंकि जो ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर हैं इनको तीन बार जो है ओलंपिक जा चुके हैं, ठीक है, ओलंपिक खेलने जा चुके हैं, एंड इनको जो है पद्मश्री भी मिल चुका है। तो ये चीज आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट डिस्ट्रॉयर शिप ऑफ द इंडियन नेवी विच वाज डिकमीशन्ड ऑन May 2021 आफ्टर 41 ईयर्स ऑफ इट्स सर्विस, ठीक है। तो ऐसा कौन सा इंडियन नेवी का शिप है जिसको 41 ईयर्स की सर्विस के बाद मई 2021 में डीकमीशन कर दिया गया, मतलब सर्विस से हटा दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, INS राजपूत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन बजट कैरियर गो एयर हैज रीनेम्ड इटसेल्फ रिसेंटली, व्हाट इज इट्स न्यू नेम, ठीक है। तो गो एयर बेसिकली एक फ्लाइट सर्विस का नाम है, ठीक है। तो इन्होंने जो अपना नाम चेंज कर लिया, तो इन्होंने नाम चेंज करके क्या रखा है, गो फर्स्ट। तो ये चीज भी आप याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 2 वुमेन माउंटेनियर्स हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू समिट माउंट पुमोरी इन नेपाल, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पहली इंडियन 2 वुमेन है, ठीक है। मतलब इंडिया की पहली ऐसी 2 वुमेन है जिन्होंने क्या करा है, माउंट पुमोरी को, जो कि नेपाल में है, उसको इन्होंने क्या करा है, इसका समिट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है बलजीत कौर एंड गनबाला शर्मा, ठीक है। तो इन 2 वुमेन ने जो है क्या करा है, माउंट पुमोरी जो कि नेपाल में है उसका समिट कंप्लीट कर लिया, और ये ऐसे पहले 2 इंडियन है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च बाय बिहार टू इंश्योर रेगुलर मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स रिक्यूपरेटिंग एट देयर होम। तो इसका करेक्ट आंसर है हिट कोविड। ठीक है, तो बिहार में इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था ताकि वो कोविड-19 पेशेंट्स को ट्रैक कर सके। तो इस एप्लीकेशन का नाम क्या था? हिट कोविड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द साइक्लोनिक स्टॉर्म दैट कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स इन ओडिशा वेस्ट बंगाल और झारखंड में 2021। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यास। तो यास तूफान जो आया था लास्ट ईयर, वो उसका नाम आपने सभी ने सुना भी होगा। ठीक है, तो बेसिकली इसने क्या करा था, ओडिशा, वेस्ट बंगाल और झारखंड को हिट किया था, जहां पे इसने क्रॉप की जो काफी ज्यादा बर्बादी है उसको किया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ बजाज ऑटो। तो इसका करेक्ट आंसर है नीरज बजाज। तो अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर नीरज बजाज जो है वो किसके हैं? बजाज ऑटो के चेयरमैन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड। तो इसका करेक्ट आंसर है IIT मद्रास। तो IIT मद्रास में इंडिया का पहला 3D हाउस जो है उसका इनॉग्रेशन किया गया था। ठीक है, 3D प्रिंटर जो होते हैं, मतलब बेसिकली इसमें क्या करते हैं, एक मटेरियल डालते हैं, उससे क्या करते हैं, उसमें हम लोग ड्राइंग वगैरह बनाते हैं उसकी। ठीक है, 3 डायमेंशनल ड्राइंग बनाते हैं और फिर वो जो मशीन होती है वो उसको कंस्ट्रक्ट करती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म व्हिच कॉज हैवी रेनफॉल एंड डैमेज ऑन द वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया सच एज केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तौकते। तो तौकते तूफान का नाम भी आपने लास्ट ईयर सुना होगा। बेसिकली ये वेस्टर्न पार्ट में आया था और जो अभी हमने यास वाला पढ़ा था वो हमारा ईस्ट वाली साइड में आया था। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द वेटरन म्यूजिक कंपोजर एंड विनर ऑफ संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड एंड पद्मश्री हु पास्ड अवे रिसेंटली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री वनराज भाटिया। तो श्री वनराज भाटिया जो है इनकी जो है डेथ हो गई थी अभी, और ये क्या थे, विनर थे किसके? संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड के और पद्मश्री के। ठीक है, तो ये हमने नेशनल करंट अफेयर्स यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम लोग जो है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स कर लेते हैं May 2021 के। तो पहला हमारा क्वेश्चन है विच वैक्सीन मैन्युफैक्चरर हैज अनाउंस्ड ऑन May 25, 2021 दैट इट्स कोविड-19 वैक्सीन इज 100% इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग कोविड-19 इन्फेक्शन अमंग एडोलसेंट्स एजेड बिटवीन 12 एंड 17 ईयर्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है मॉडर्ना। तो मॉडर्ना जो एक वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उसने ये दावा करा था कि उसकी जो वैक्सीन है वो 12 से 17 साल के लोगों के लिए जो है 100% इफेक्टिव है कोविड-19 के अगेंस्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट न्यारागोंगो एरप्टेड आफ्टर ऑलमोस्ट 2 decades on May 2021 द एक्टिव वॉल्केनो इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ठीक है, तो मई 2021 में जो है माउंट न्यारागोंगो, ठीक है, माउंट न्यारागोंगो, ये आपको नाम याद पता होना चाहिए। तो ये जो वॉल्केनो है ये एक्टिव हुआ है, मतलब फटा जो है लगभग 2 दशक के बाद ही फटा है। ठीक है, 2 decades, यानी कि लगभग 20 साल के बाद ये दोबारा से एक्टिव हुआ है। तो ये वाला जो वॉल्केनो है कहां पर है आपका, कौन सी कंट्री में? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। न्यारागोंगो जो क्या बोलते हैं वॉल्केनो है, ये आपका कहां पर है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 डेस्कटॉप ब्राउजर विल बी रिटायर्ड ऑन June 15, 2022 फॉर सर्टेन वर्जन्स ऑफ Windows 10. Which software company is a developer of Internet Explorer 11? तो उसका करेक्ट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 आप सभी ने सुना होगा। आजकल सब लोग जो है मैक्सिमम गूगल क्रोम यूज करते हैं या फिर फायरफॉक्स ब्राउजर यूज करते हैं। आप अगर 5-6 साल पहले की बात करो तो आप सभी लोग जो है अपने पीसी में इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 को यूज करते थे या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर 9 को यूज करते थे। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 जो है ये 15 जून 2022 को रिटायर किया जा रहा है, यानी कि जिस दिन एम्स बीएससी नर्सिंग वालों का एग्जाम है उस दिन इसका ऑफिशियल रिटायरमेंट हो जाएगा। ठीक है, और इसको जो है विंडोज 10 के काफी सारी वर्जन से रिटायर किया जा रहा है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर 11, इसको किस कंपनी ने बनाया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज बिकम द थर्ड कंट्री आफ्टर ब्राजील एंड यूएस टू क्रॉस 3 लाख कोविड डेथ्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया। ठीक है, तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो 3rd नंबर पर आ गई थी यूएस और ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा कोविड-19 डेथ्स में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन क्राउंड मिस यूनिवर्स फॉर द ईयर 2020। जिसका करेक्ट आंसर है एंड्रिया मेजा। तो एंड्रिया मेजा जो है इनको मिस यूनिवर्स 2020 का टाइटल दिया गया है और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? मैक्सिको से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि जो एंड्रिया मेजा है जो मिस यूनिवर्स 2020 है ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है मैक्सिको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज बिकम द सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू सक्सेसफुली सेंड अ रोवर टू मार्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना। तो वर्ल्ड में ऐसी सेकंड कंट्री कौन सी बन चुकी है जिसने सक्सेसफुली मार्स पर रोवर अपना भेज दिया है? रोवर बेसिकली एक व्हीकल होता है, ठीक है, जो कि हम स्पेस मिशन पर भेजते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? चाइना। फिर व्हाट इज द नेम ऑफ द चाइनाज अनक्रूड स्पेसक्राफ्ट दैट सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द सर्फेस ऑफ मार्स ऑन May 15, 2021। तो यही वाला जो रोवर है जो चाइना ने लैंड करवाया है सक्सेसफुली मार्स के ऊपर, उसका नाम क्या है? इसका नाम है तियानवेन 1।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डे इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज ऑब्जर्व, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 मई। तो ये जो डेज वगैरह होते हैं जो मैं आपको वीडियोस में बताता रहता हूँ, इनको प्लीज अच्छे से नोट करके रखना और इनका रिवीजन एक बार कर लेना एग्जाम देने से पहले, ठीक है। तो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है ये कब मनाया जाता है, ये आपका मनाया जाता है 22 मई को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज अप्रूव्ड फाइजर्स वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन इन द 12-15 एज ग्रुप, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है यूएसए। तो यूएसए ने जो है फाइजर की वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है ताकि वो 12 से 15 साल के जो बच्चे हैं उन पर उसको यूज कर सके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डे इंटरनेशनल नर्सेस डे वाज ऑब्जर्व्ड। ये क्वेश्चन आप सभी को पता नहीं चाहिए क्योंकि आप बेसिकली नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो अपनी, ठीक है। तो नर्सिंग के एग्जाम दे रहे हो तो आपको ये चीज पता नहीं चाहिए, जो 12 मई है उस दिन क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल नर्सेस डे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्टेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एडमिनिस्टर 17 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन डोजेस, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। तो इंडिया जो है फास्टेस्ट कंट्री बन गई थी जिसने 17 करोड़ वैक्सीन सबसे पहले वर्ल्ड में लगाई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप बिल्ड बाय अ टीम ऑफ रिसर्चर्स फ्रॉम द मरीन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन प्रोमियर इन कोलैबोरेशन विद आईबीएम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेफ्लावर 400, ठीक है। तो वर्ल्ड का जो पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप है, बेसिकली एआई जो होता है, एआई की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शॉर्ट में एआई बोलते हैं। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें मशीन क्या करती है, काम करते करते जो है उससे अपने जो भी एक्सपीरियंस होते हैं उनसे क्या करती है, सीखती है, ठीक है। सीखने के बाद उसको अपनी मेमोरी में स्टोर करती है और उसको फिर आगे अपने आप से ही जो है एप्लीकेशंस में यूज करती है, ठीक है। तो वो उस टेक्नोलॉजी को हम एआई बोलते हैं। और तो एआई वाला जो वर्ल्ड का सबसे पहला शिप है उसको जो है उसका नाम क्या है ये हमको बताना। तो उसका नाम क्या है, मेफ्लावर 400। और इसको किसने बनाया, प्रोमेयर कंपनी ने बनाया विद कोलैबोरेशन विद आईबीएम। तो आईबीएम बेसिकली आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी की कंपनी है, तो उसके साथ ये मिलकर प्रोमेयर ने बनाया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ हाइब्रिड राइस युआन लॉन्गपिंग हु डाइड रिसेंटली बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो हाइब्रिड राइस के फादर किसे कहा जाता है, युआन लॉन्गपिंग को, ठीक है। तो इनकी ये जो है रिसेंटली मर गए थे, मतलब इनकी डेथ हो गई थी। तो ये जो है किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है चाइना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट द 2022 वुमेन्स रग्बी वर्ल्ड कप। तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड जो है वो क्या करेगा, 2022 का वुमेन्स रग्बी वर्ल्ड कप होस्ट करने वाला है या कर चुका होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन। तो इसका करेक्ट आंसर है रस्किन बॉन्ड, ठीक है। तो रस्किन बॉन्ड की ये बुक है जिसका नाम क्या है, ऑल टाइम फेवरेट्स ऑफ चिल्ड्रन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द न्यूट्रिशन साइंटिस्ट हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन ऑफ एशियन हेरिटेज टू रिसीव द वर्ल्ड फूड प्राइज। तो इसको ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एशियन कम्युनिटी से ये पहली ऐसी वुमेन है जिनको वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शकुंतला एच थिल्स्टट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हु हैज बीन री-इलेक्टेड फॉर द सेकेंड टर्म टिल 2024। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र बत्रा, ठीक है। तो नरेंद्र बत्रा को जो है दोबारा से री इलेक्ट किया गया है 2024 तक के लिए एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड द स्मॉलेस्ट नोन ब्लैक होल इन द मिल्की वे गैलेक्सी, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ब्लैक होल। ठीक है। तो साइंटिस्ट ने जो है मिल्की वे गैलेक्सी में जो है एक ब्लैक होल, एक छोटे से ब्लैक होल को जो है डिस्कवर किया है। उसका नाम क्या है, इसका नाम है द यूनिकॉर्न। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है नेम द नेपालीज क्लाइंबर हु स्केल्ड माउंट एवरेस्ट फॉर द 25th टाइम देयर बाय ब्रेकिंग हिज ओन रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट एसेंट्स ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक। तो इसका करेक्ट आंसर है कामी रीता। तो कामी रीता जो है ये नेपालीज क्लाइंबर हैं जिन्होंने 25th टाइम जो है कि क्या करा है, माउंट एवरेस्ट को जो है स्केल करा है। माउंट एवरेस्ट का समिट इन्होंने कंप्लीट करा है, ठीक है। और इन्होंने सबका जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया है सबसे ज्यादा माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए, ठीक है। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के हो गए। नेशनल करंट अफेयर्स के हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो ये हमारा मई का जो मंथ है वो कंप्लीट हो गया। अब मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपके लिए सारी वीडियोस अपलोड कर दूं। ओके, ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि ऐसे ही जब भी वीडियोस आए तो आपके पास नोटिफिकेशन उसका तुरंत मिल पाए, ठीक है। ओके, और कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। ओके, तो ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना और शेयर करना मत भूलना। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।